राम राम सा सबों ने। लास्ट वीडियो में हमने क्या किए थे, 1.5 के सॉल्व एग्जाम्पल किया था, करेक्ट। उसके बाद में अभी 1.5 किधर गया, अच्छा ओके। पाइथागोरस के सॉल्व एग्जाम्पल, एक पहले थ्योरम किया, उसके बाद में थ्योरम का विलोम किया, उसके बाद में सब सॉल्व किए थे, सॉल्व एग्जाम्पल। अब हम एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसमें हमें चलो शुरू करते हैं, और क्या, किसका वेट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है इसने, नीचे नीचे त्रिभुज की भुजाएं दी गई है, ज्ञात करो इसमें से कौन सा समकोण है कि नहीं। अभी समकोण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीन भुजा का पाइथागोरस का प्रमेय लगता है और उसका विलोम, और विलोम में क्या हो जाता है, बड़ी भुजा का स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर रहता है। तो वो हमें ज्ञात करना था, वो हमें ज्ञात करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले भुजा, सबसे जो क्वेश्चन है पहले वो तो लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिख लिया, उसके बाद में पहला क्वेश्चन कौन सा है, 8, 5, 17 त्रिभुज की भुजा है, ठीक है। बड़ी भुजा कौन सी है, 17 है। तो इस 17 का स्क्वायर क्या होता है, याद नहीं, कोई बात नहीं, 17 इंटू 17 करो, सॉल्व करो। 9 असले 4 7 21 तो 25, 17 9 द्वारा का 2 असले 1 429, ये हो गया 429। बाकी दो भुजाओं का योगफल, बाकी अन्य दो भुजा के वर्गों का योगफल, आठ का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 64 प्लस 225, ये कितना हो गया, 4 5 9 8 2 4 5 9 6 2 8, दो का दो। इसमें क्या मिस्टेक हुआ, कुछ तो मिस्टेक हुआ है। 7 9 7 देखो 7 8 9 10 11, इधर 11 आएगा ना, 11 28 228 28 9, मतलब 1 इक्वल टू 2। देखो मल्टीप्लिकेशन मेरे को, मैं सब भूल गया हो, तो देखो मैं इसके लिए पहले से एक्सक्यूज ले रहा हूँ। तो जो 1 इक्वल टू 2, तो ये क्या हो गया, यहाँ लास्ट में क्या लिखेंगे, दिया गया त्रिभुज, मतलब किसके द्वारा पता चल रहा है, 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो पाइथागोरस का विलोम द्वारा देखो मैं हर क्वेश्चन में इतना लिखूंगा नहीं, मैं खाली क्वेश्चन फटाफट बताऊंगा कि ये है कि नहीं। ये क्या हो गया, दिया गया त्रिभुज समकोण है। अब दूसरा, सेकंड में क्या है, 9 40 और 41, देखो 9 40 और 41, ठीक है। तो इसमें बड़ी भुजा कौन सी है, 41, 41 का स्क्वायर कितना होता है, 41 41 ये 41 4 16 16 8 16 81। अब 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1600, 9 का स्क्वायर 81, दोनों का ऐड कर दिया 16 81, मतलब 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस
का विलोम, पाइथागोरस के विलोम प्रमेय द्वारा विलोम क्या हो जाएगा, दिया गया त्रिभुज क्या है, समकोण। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा, थर्ड में क्या है, 40, 20, 30। अब 40 का स्क्वायर कितना है, 1600। अभी फटाफट इसके 4 का स्क्वायर 16 और 10 का स्क्वायर 1000, 10 का स्क्वायर 100, तो वो 16 और 100 दोनों को मिक्स हो गया तो 1600 हो गया। 20 का स्क्वायर क्या होगा, वैसे का वैसे, 2 का स्क्वायर 4, 400। 30 का स्क्वायर 900, ये कितना होगा, 1300। तो इसका मतलब क्या होगा, 40 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बड़ी भुजा का योग, बड़ी भुजा के वर्ग इज इक्वल टू दिस, बाद में अन्य दो भुजाओं के वर्ग का योगफल इज इक्वल टू दिस। बोथ आर इक्वल, दोनों सेम सेम हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, इसमें देखो दोनों इक्वल नहीं हुआ तो इसके लिए ये समकोण त्रिभुज नहीं है। इसमें भी वो लिखना, क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम लिखेंगे, क्योंकि दोनों सेम नहीं हो रहा था, वो लगेगा भी नहीं तो कोई लिखने का जरूरत भी नहीं। ठीक है, लिख लेते हैं, लिखना हो तो। समकोण नहीं है लेकिन, समकोण त्रिभुज नहीं, मेन चीज यही बताने का है। फोर्थ कौन सा है, 11, 60, 61। इसमें बड़ी पूजा कौन सी है, 61। 61 का स्कोर कितना हो जाएगा, सॉल्व करो। 61 इंटू 61 61, 6, 36, 37, 2, 1, कितना हो गया, 37, 2, 1। अभी इसमें कितना हो गया, 60 का स्क्वायर कितना हो गया, 3600। 11 का स्क्वायर 121, ये कितना हो जाएगा, दोनों का ऐड कर दिया, कितना हो गया, 3637 हो जाएगा, 21। तो दोनों सेम हो गया, तो ये क्या हो गया, 61 का स्क्वायर इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। ये क्या हो गया, पाइथागोरस के विलोम। पाइथागोरस का विलोम क्या बोलता है, दो बड़ी भुजा का स्क्वायर इज इक्वल टू दो बाकी दो भुजाओं का स्क्वायर का योगफल सेम रहेगा, तो वो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। मतलब दिया गया त्रिभुज समोसा समकोण त्रिभुज, क्योंकि वो समोसे जैसा ही दिख रहा है ना, ये तो समोसा ही हो गया, चलो कोई नहीं। 5, फिफ्थ वाला कौन सा है, फिफ्थ क्या बोलता है, 11, 12, 15। 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर इतना, 12 का स्क्वायर 144, एक फिर कितना, 11 का स्क्वायर 121, ये कितना हो गया, प्लस 562 265, मतलब सेम नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है। छठा 6 क्या है, 12, 35, 37। 37 का स्क्वायर कितना रहता है, 37 को मल्टीप्लाई करो, 37 के बाद 9 असिला 4, 4 से 21, 21, 4, 25, ओके, 7, 21 हासिल 2, 9, 10, 11, 9, 6, 3, 1, 1359, 35 का स्क्वायर इज इक्वल टू 35, 35, 25 का 5 हासिल 2, 15, 2, 17, 15 का 5 हासिल 1, 9, 1, 10, 5, 12 का 2 हासिल 1, 2, 1225, 1225। अभी कितना, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, ये कितना हो जाएगा, 9631। मतलब दोनों सेम सेम हो गया, मतलब क्या हो रहा है, ये समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज है पाइथागोरस प्रमेय के विलोम के द्वारा। ठीक है।
ये हो गया। चलो फिर अभी जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, उसमें ए वाला त्रिभुज दिया हुआ, एंगल ए इज इक्वल टू 90 और ए सी लंब है बी डी पे, तो हमें ए बी स्क्वायर ए डी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ये सब निकालना है। इसके लिए मतलब एक याद रखना कि मतलब क्या बोलते हैं, मैंने वो लास्ट फर्स्ट वीडियो में पाइथागोरस का प्रमेय कर रहे थे तो मैंने बताया था जब एक कोण में 90 डिग्री का एंगल रहता है और उस एंगल से निकली हुई भुजा सामने वाली भुजा पे लंब होती है, एंगल से निकली हुई रेखा सामने वाली भुजा पे लंब होती है, तो वो परस्पर टोटल तीन ट्रायंगल बन गए। देखो पहले बताता हूँ, ये छोटा ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल और ये सबसे बड़ा ट्रायंगल, ठीक है। ए बी सी डी, एंगल ए बी सी, इसमें 90 दिया हुआ है, एंगल ए इज इक्वल टू 90, ए सी इज इक्वल टू लंब है बी डी पे। इसका मतलब क्या हो गया, 1 2 3 ये सब परस्पर क्या हो जाएगा, समरूप। ए बी सी समरूप है ए बी डी, समरूप है ए सी डी, मतलब सब आपस में समरूप है, ठीक है। हाँ, सबसे मेन चीज इसमें क्या है, नेमिंग कैसे कर रहे हैं ना, उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। सबसे पहला कौन सा लेते हैं, सॉल्यूशन इधर से स्टार्ट हो रहा है, इधर से, तो पहले ए हो गया, एंगल ए इज इक्वल 90 हो गया। अभी ए बी सी समरूप है, मेरे को भी सोचना पड़ रहा है क्या लेंगे तो मतलब आंसर आएगा। देखो आंसर क्या क्या लेने का पहले वो देखते दिख रहा है ना इधर, हाँ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो इसमें क्या है, ऐसा ट्रायंगल लेने का है जिसमें ए बी सी और डी बी ए, मतलब बी सी 2 बार आना चाहिए, बी सी इधर भी आ गया, ए बी 2 बार आना चाहिए, ए बी 2 बार आ गया, ए बी आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, ठीक है। तब इसमें सबसे पहले ए बी ले लिए, ए बी अपॉन में क्या आ जाएगा, पहली दो भुजाएं बी डी बी। अब इसमें इधर बी ए, इसमें बी ए वो नीचे आएगा, तो बी ए इधर आ गया, मतलब क्या दूसरी और तीसरी भुजा ली थी, दूसरी और तीसरी भुजा, इसमें दूसरी और तीसरी क्या हो जाएगी, बी सी, इसमें दोनों मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, ए बी इंटू ए बी विच इज इक्वल टू बी सी इंटू डी बी। ये क्या हो गया, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, बी डी इंटू डी बी, स्क्वायर नहीं है, सेम नहीं है तो स्क्वायर नहीं हुआ। देखो ए प्रूफ करना था, बी सी इंटू बी डी, बी सी इंटू बी डी, इसको बी डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्या प्रूफ करना था, ए डी के लिए दोनों ऐसे दो ट्रायंगल लेने हैं जिसमें दोनों में एडी आ जाए, ठीक है। ए सी डी मतलब ए वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल, पहले वाला ए वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल लिए, डी बी ए, बस उसका नेमिंग ध्यान से करना है कि नेम कैसे कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या चाहिए, ए डी मतलब पहला और तीसरा, ठीक है, ए डी पहला और तीसरा, बी डी। अब इसमें ए डी चाहिए, ए डी क्या है, दूसरा और तीसरा, मतलब ए डी दूसरा तीसरा, सी डी दोनों मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू बी डी, यही पढ़ना था, बी डी इंटू सी डी, इसको आगे लिख लो कोई बात नहीं, बी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू सी डी, ठीक है। अब थर्ड में क्या था, थर्ड में क्या कर रहे, ए बी सी दोनों छोटे छोटे ले रहे, ठीक है। अब इसमें क्या चाहिए, ए सी चाहिए, ए सी मतलब पहला और तीसरा, ए सी अपॉन इसमें पहला और तीसरा डी सी। अब इसमें ए सी दूसरा और तीसरा है, ए बी सी आ गया, दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए सी इंटू ए सी, डी सी इंटू बी सी,
तो इसमें क्या चाहिए, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी पहले लिख लिया, ए सी डी सी को सी डी लिख रहा हूँ, ये प्रूफ हो गया, बी सी इंटू ए प्रूफ हो गया। ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में आया ना, मेन चीज़ यही था। मेन आपको इस पे फोकस करना है कि ये ट्रायंगल मैं कैसे ले रहा हूँ, मेन चीज़ यही है। उसके बाद में फटाफट फटाफट वो तो हो जाएगा, मतलब नहीं भी समझ में आया तो याद कर लेना, और कुछ नहीं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 मीटर लंबाई वाले एक सीढ़ी, 10 मीटर लंबाई वाली एक सीढ़ी जमीन से 8 मीटर ऊंची है। मतलब 10 मीटर लंबाई वाली एक सीढ़ी है, ऐसी कोई सीढ़ी है, तो ये कितनी है, 10 मीटर। ये जमीन से कितनी ऊपर है, 8 मीटर। ये क्या हो गई, जमीन हो गई। तो मैं इसको एक जमीन एकदम क्या बोलते हैं, नीचे देखेगा एकदम खिड़की से एकदम, तो सीधा सीधा ही देखेगा ना, लंब भी रहेगा ना, तो वो एक टाइप का लंब जैसे ही रहेगा, तो वो हो जाएगा उस पे ऊपर लंब। ठीक है, तो वही लंब ये हो गया। तो फिर हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन नहीं, इसी क्वेश्चन में आगे की नामकरण करना, ए बी सी। अब हमें क्या बोला, सीढ़ी के नीचे का हिस्सा तथा दीवार के आधार, मतलब सीढ़ी, ये सीढ़ी है, सॉरी सीढ़ी के नीचे का हिस्सा, मतलब ये सीढ़ी है, ये पूरी सीढ़ी है, सीढ़ी के नीचे का हिस्सा क्या होगा, ए, और तथा दीवार के आधार तक की दूरी, मतलब ये सीढ़ी के नीचे और दीवार के आधार किधर, इधर तक, मतलब ए बी का वैल्यू निकालना है। ए बी इज इक्वल टू व्हाट, दैट वी हैव टू फाइंड। थर्ड क्वेश्चन है, अभी हमें इसमें क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए सी इज इक्वल टू 10 मीटर, पी सी इज इक्वल टू 8 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय, क्या बोलता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू, कर्ण क्या है, ए सी, महाभारत वाला कर्ण नहीं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए 10 का स्क्वायर, ए बी कितना है, वही तो निकालना है, बी सी कितना है, 8 का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64। तो ये कैसे आया, कोई नहीं, मैं वापस करता हूँ, 100 ए बी का स्क्वायर प्लस 64 को इस साइड भेज दिया, 100 माइनस 64 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 में से 64 गया, कितना बचा, 36। अब ए बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, अब ए बी इज इक्वल टू प्लस 6 माइनस 6 नहीं हो सकता, लंबाई नेगेटिव, क्योंकि सिंस लंबाई या चौड़ाई या फिर कोई लंबाई चौड़ाई नेगेटिव नहीं, ऋण नहीं होती। तो ए बी इज इक्वल टू 16, तो ए आधा दूरी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू 6 हो गया। तो अभी इधर क्या लिखेंगे, सीढ़ी का हिस्सा तथा दीवार के आधार तक की दूरी है 6 मीटर। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन डन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज क्या बोलता है, सिद्ध करो कि समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योगफल यह उसके कर्णों के वर्गों का योगफल के बराबर होता है।
ओके, आई सी। इसमें क्या रहता है, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मतलब क्या है, उसकी चारों भुजाएं समान होगी और उसके कर्ण क्या रहते हैं, आपस में परस्पर क्या करते हैं, समान प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एक समचतुर्भुज बनाते हैं। समचतुर्भुज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेन उठाओ और ड्रॉ कर दो, चतुर्भुज बना दो, बन गया चतुर्भुज। उसमें चारों भुजाएं समान रहेगी और आप अपने हिसाब से नाम अपना लिख सकते हो कुछ भी। नेमिंग आपको ए बी सी डी पी क्यू आर एस एस टी यू वी एक्स वाई जेड है, आप चाहो वो लिख सकते हो। ठीक है, ए बी सी डी और ये पी पे काट रहा है। ठीक है, एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, मतलब एक है दत्त, गिवन दत्त बोलते, गिवन क्या दिया, सम समचतुर्भुज, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। और क्या दिया हुआ है, ए सी तथा बी डी कर्ण, ए बी तथा बी सी कर्ण है जो पी पर प्रतिच्छेदित, परस्पर प्रतिच्छेदित, या फिर पता नहीं, आपके टीचर जैसे लिखा है वैसे लिखना, परस्पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक है, साध्य क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, मतलब ए सी का स्क्वायर इज प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी सबका स्क्वायर, बी सी सी डी ए डी का स्क्वायर। ठीक है, उपपत्ति, उपपत्ति में सबसे पहले क्या आएगा, तो समान क्या बोलते हैं, कि समचतुर्भुज है तो उसके कर्ण क्या रहते हैं, एक दूसरे को सम, एक दूसरे के लंब सम विभाजित होते हैं। ए बी सी डी सम चतुर चतुर चतुर्भुज, भूल कैसे लिखते हैं, भूल ही गया, चतुर्भुज है तो ए सी क्या है, लंब बी डी का समद्विभाजक, मतलब क्या हो गया, ए पी इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू क्या, हाफ ऑफ ए सी, पी बी इज इक्वल टू पी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, कोई भी इसमें से एक ट्रायंगल लेने का है, उसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि ये दोनों क्या है, लंब में, तो मतलब ये चारों 90 मतलब कोई भी एक ट्रायंगल ले लिया, एक ट्रायंगल ले लेते, उसके अंदर पाइथागोरस लगा लेंगे, पाइथागोरस लगाने के बाद ए वाला वैल्यू रहेगा, उसकी जगह इसका वैल्यू, ए वाला वैल्यू बड़ा वाला लिख लेंगे, इसकी जगह इसका वैल्यू लिख लेंगे, मतलब क्या, ये हाफ रहेगा, ए रहेगा उसकी जगह पे ए लिख लेंगे, हाफ ऑफ डी, ए रहेगा उसकी जगह पे ए लिख लेंगे। ठीक है, मतलब इसकी जगह पे इसकी जगह पे कुछ भी लिखो, मतलब बड़ा वाला नंबर में लेके आने का, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर मैं शुरू करते हैं। ट्रायंगल ए पी बी, इसमें क्या एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम क्या लग रहे हैं, पाइथागोरस बना है, पाइथागोरस में क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर, मतलब क्या, पाइथागोरस पाइथागोरस भाई सब के साथ हमने इस उसके साथ में उसके द्वारा हुनर के द्वारा हमने एक निकाला है, तो ए पी क्या हुआ, ए पी क्या, हाफ ऑफ ए सी, हाफ पी बी क्या है, हाफ ऑफ बी डी, ये क्या हो जाएगा, 1/4 ए सी का स्क्वायर 1/4 बी डी का स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर 4ab स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर
प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। फोर ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अभी लेकिन सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, मतलब क्या हो गया, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ठीक है, ए डी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। अब ऐसा हो गया तो अभी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, फोर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है, तभी मैं फोर ए बी स्क्वायर क्या था, फोर ए बी स्क्वायर क्या था, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड। प्रूफ के बाद में लास्ट में हम क्या लिखेंगे, वो स्टेटमेंट। तो समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योगफल उसके कर्णों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं फिर। 4 क्वेश्चन और बाकी है, तो वीडियो बड़ा हो रहा है, तो फिर एक काम करेंगे, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।